नमस्कार साथियों, आज की क्लास है कार्य और समय। इस टॉपिक से संबंधित यह तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और भी अपलोड किया है, जिसमें मैंने इस टॉपिक को लगाने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट की बात किया है, साथ ही साथ लगभग 10 से अधिक टाइप के प्रश्नों को शामिल किया है। और आज की वीडियो में हम थोड़ा सा एडवांस लेवल के प्रश्नों को देखेंगे। इन तीनों क्लास में मैंने हर एक तरीके के प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया है, जो हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग आगे प्रश्न करेंगे, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो साथियों, ये है आज का पहला प्रश्न और यह कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, जो अलग अलग समय में कार्य करके किसी कार्य को 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि यदि दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य को छोड़कर चला जाता है, तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। इसमें हमें ये देखेंगे कि यदि दोनों लोग कार्य करते तो शायद कार्य कम समय में पूरा होता, लेकिन जब एक लोग चला जा रहा है कार्य छोड़ करके, तो उसका भी काम जो बचेगा वह करेगा। तो इस तरीके से यह कार्य थोड़ी सी उससे ज़्यादा समय लगेगा इसको करने में। तो इसको फाइंड करना है कि यह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें सबकी कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। तो कार्य क्षमता के लिए हमने देखा कि ए और बी जो है अलग अलग समय में 6 दिन और 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर रहे हैं। तो कार्य अगर जो हमें पता करना है तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे, और हमने एलसीएम देखा कि 12 है और एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क भी माना जाएगा। इस तरीके से देखें कि 12 काम को अगर जो ये 6 दिनों में पूरा कर रहा है, तो एक दिन में 2 कार्य करता होगा, और बी 12 कार्य को 12 दिनों में कर रहा है, तो इसका मतलब यह एक दिन में एक कार्य करता होगा। और यही इनकी क्या हुई, कार्य क्षमता भी हो गई। तो चलिए अब हमें अगला क्या करना है कि हम देखेंगे कि अगर जो कार्य को छोड़कर जा रहा है, वह 3 दिन में कितना कार्य करेगा। जितना भी काम किया होगा उसको टोटल कार्य में जोड़ेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो 12 हमारा टोटल कार्य था, और इसमें हम जोड़ेंगे ए कितना 3 दिन में काम किया होगा, क्योंकि ए कार्य छोड़ करके जा रहा है। हमने देखा कि 3 दिन और एक दिन में 2 कार्य करता है। इस प्रकार 12 प्लस 6 यानी कि कुल 18 कार्य अभी हमारे पास आया। और 18 कार्य को अगर जो हम देखें कि जब दोनों लोग मिलकर करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पे टोटल 18 कार्य है, और इसको करने के लिए इनकी कार्य क्षमता दोनों की 2 और 1 यानी कि 3 कार्य क्षमता है, और 3 से जब इसको विभाजित करेंगे तो आएगा 6, और 6 ही हमारा क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। इसका मतलब कि अगर जो वो छोड़कर चला भी जाता है तो कुल कार्य 6 दिनों में पूरा होगा। और अगर जो हम इसको ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही होगा। तो साथियों, आप देखेंगे यह प्रश्न बिल्कुल पीछे वाले प्रश्न से मिलता जुलता है। इसमें भी दो व्यक्ति हैं, जो एक व्यक्ति 24 दिनों में कार्य को पूरा कर रहा है, ठीक वही कार्य दूसरा व्यक्ति 32 दिनों में पूरा कर रहा है। फिर कह रहे हैं कि दोनों लोग साथ काम करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले सुनील काम छोड़कर चला जाता है। तो अब यह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। इसमें भी वही चीजें हैं कि जब दोनों लोग अगर जो कार्य करते तब कितने में होगा, और 4 दिन पहले ही अगर जो चला जाता है तो जो शेष कार्य बचे, या फिर कहें कि उसका हिस्सा भी अगर जो उसमें मिला करके देखें तो कितने दिनों में पूरा होगा। तो इसको भी सॉल्व करने के सेम तरीके हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इनकी कार्य क्षमता को देखते हैं। तो जो सुनील है वह 24 दिनों में कार्य कर रहा है, वहीं अनिल जो है 32 दिनों में करता है। तो यदि हम इसकी एलसीएम की बात करें तो एलसीएम इसका आएगा 96 यानी 96, और 96 हमें पूरा कार्य मिल गया। तो इससे हम इनकी कार्य क्षमता को फाइंड करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि सुनील की कार्य क्षमता 4 हो जाएगी, और वहीं ए की यानी अनिल की कार्य क्षमता 3 होगी। तो अब हमको इनकी कार्य क्षमता पता होगी। अब देखेंगे कि कुल कार्य कितना था और उसमें कौन जा रहा है। तो कुल कार्य हमारे पास 96 था, और इसमें जा रहा है अनिल, और नहीं अनिल नहीं, सॉरी, सुनील जा रहा है, और सुनील की कार्य क्षमता जो है
4 है, इसका मतलब 4 दिन पहले जा रहा है और 4 इसकी कार्य क्षमता है, तो 96 प्लस 16 अगर जो हम ऐड करेंगे तो हमारे पास होगा 112 और 112 अभी के लिए हमारे पास टोटल कार्य हो गया जिसको दोनों लोग करेंगे। तो अगर जो हम 112 को डिवाइड करते हैं इनकी कार्यक्षमता से, तो 4 और 3 7, और जब 7 से हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 7 एकम 7 और 7 एकम 7 हो गया और 7 छंग 42। इसका मतलब कि 16 दिनों में यह कार्य पूरा होगा और यही हमारा राइट आंसर भी होगा। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो आप इस प्रश्न को देखेंगे, इसमें कह रहा है कि मोहन किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर रहा है तथा सोहन उसे 15 दिनों में कर रहा है। यानी कि एक ही कार्य है, इसको मोहन 10 दिनों में तथा सोहन 15 दिनों में कर रहा है। फिर कह रहा है कि 3 दिनों तक सोहन अकेले कार्य करता है, उसके बाद वह कार्य छोड़कर चला जाता है, जो शेष कार्य बचता है उसको मोहन पूरा करता है। तो ये प्रश्न काफी आसान है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इनकी कार्यक्षमता को हम फाइंड करेंगे और मोहन की बात करें तो मोहन एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर रहा है। और वहीं सोहन की बात करें तो सोहन उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर रहा है। जब इसकी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 30 होगा और 30 यानी कि टोटल वर्क को भी डिफाइन करता है। इस प्रकार मोहन की जो कार्यक्षमता है 3 है और सोहन की कार्यक्षमता 2 है। अब हमको इनकी कार्यक्षमता जब पता हो गई तो हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अब कह रहा है कि 3 दिनों तक सोहन अकेले कार्य करता है, तो यदि सोहन की कार्यक्षमता देखें 2 और यह 3 दिन तक करता है, इसका मतलब 6 कार्य तो इसने करके चला गया। टोटल कार्य हमारे पास 30 था जिसमें से 6 कार्य इसने करके चला गया, तो हमारे पास 24 कार्य बचा। निशेष कार्य के रूप में 24 कार्य बचा और 24 को अब करेगा कौन? जो बच गया मोहन। तो मोहन अगर जो 24 कार्य को करता है तो हम कहेंगे 24 कार्य को मोहन करेगा और एक दिन में 3 कार्य करता है, तो इसका मतलब कि 8 दिन का समय लेगा और मोहन इस कार्य को पूरा कर पाएगा और यही हमारे उत्तर भी है। तो उत्तर हमारा क्या आया? 8। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये है अगला प्रश्न और यह थोड़ा सा उन प्रश्नों से अलग है और इसमें कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी, जो कि एक ही कार्य को अलग अलग समय में कर रहे हैं। जैसे ए 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिनों में कर सकता है। फिर कह रहा है कि यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी की सहायता मिलती है तो ए कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए, कह रहा है ना कि 3 लोग तो हैं, ए, बी और सी। तीनों लोग 20, 30 और 60 दिन में कार्य पूरा कर देंगे यदि अकेले कार्य करते हैं तो। और जिनकी कार्य क्षमता की बात करें तो टोटल कार्य हमारा 60 माना जाएगा, एलसीएम इसका 60 आएगा। तो ये 3, 2 और 1 इनकी कार्य क्षमताएं हो गई। उसके बाद कह रहा है कि इस कार्य को अकेले ए केवल कर रहा है और जो 2 लोग हैं उसकी सहायता कर रहे हैं। कह रहा है कि हर तीसरे दिन बी और सी इसकी सहायता कर रहे हैं। तो ए समझ लीजिए कि 1, 2 और 3 दिन। तो पहले दिन ए करेगा अपने अच्छा कार्य क्षमता अनुसार 3 कार्य, दूसरे दिन भी 3 कार्य, तीसरे दिन बी और सी दोनों मिलेंगे और ए खुद करेगा, यानी तीनों लोग जब मिलेंगे तो इनकी कार्य क्षमता 3, 2, 5 और 1 6, ये टोटल 6 हो जाती है। इस प्रकार हर 3 दिन में 1, 2 और 3, हर 3 दिन में 12 कार्य किया जाएगा। हर 3 दिन में 12 कार्य किया जाएगा। इस प्रकार जो 60 कार्य है कितने दिनों में पूरा होगा? तो इसमें 60 कार्य की बात करें तो हर 3 दिन में 12, तो अगर जो 12 से हम डिवाइड कर दें तो 5, यानी कि ऐसे 5 दिन होंगे या ऐसे 5 बार होगा जो 12-12 के ग्रुप में काम किया जाएगा। हर 12 कार्य करने के लिए 3 दिन लग रहा है, तो इसका मतलब 5 को अगर जो हम 3 से गुणा कर दें तो
दिनों की संख्या 15 आती है और इससे पता चलता है कि 15 दिन में यह कार्य पूरा कर दिया जाएगा और यही हमारा सही उत्तर भी होगा। अगला प्रश्न है कि राम और श्याम की कार्य क्षमता 5 और 7 के अनुपात में है। यदि दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में करें तो राम अकेला कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखिए इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम करे अनुपात, तो मैं बता दूं कि अनुपात क्या है। जब हम लोग इससे जस्ट पहले प्रश्न, इससे पिछले प्रश्नों में जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो जब हम उनकी कार्य क्षमता को निकाल रहे हैं ना, तो वही हमारा क्या हुआ, अनुपात भी माना जाएगा। तो अन्य प्रश्नों में हम लोग इनकी कार्यक्षमता को निकाल रहे हैं, इस प्रश्न में कार्यक्षमता को निकाल करके दे दिया है, तो हम ऐसा कहें कि राम और श्याम इनकी कार्यक्षमताएं 5 और 7 में है। उसके बाद कह रहा है कि अगर जो दोनों लोग मिलते हैं तो 15 दिनों में कार्य को पूरा कर देते हैं। तो देखिए अगर जो एक दिन में दोनों लोग मिलेंगे तो 12 कार्य करेंगे, तो इस प्रकार अगर जो 15 दिन तक इन्होंने कार्य किया तो कुल कार्य 180 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या क्या पता हो गया, हमें कार्य क्षमता पहले से पता होगी दोनों की और हमें टोटल कार्य भी पता हो गया। अब हम क्या करेंगे, यह पूछ रहा है कि राम अकेले कार्य को कितने दिनों में करेगा। हमें पता है कि राम एक दिन में 5 कार्य करता है और टोटल वर्क हमारा 180 है। तो कुल कार्य को यानी कि 180 कार्य को यह अगर जो 5 की कार्य क्षमता से करे तो यह करेगा 5 तिया 15 और इसमें बचा 3, 5 छक्का 30, यानी आंसर हमारा 36 आएगा और यही हमारा सही उत्तर होगा। तो आप इस प्रश्न में देखेंगे कि कह रहा है कि निकेश तथा विवेक की कार्य क्षमता में 2:3 का अनुपात है। यदि निकेश किसी कार्य को करने में विवेक से 6 दिन अधिक समय लेता है तो निकेश अकेले उससे कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए थोड़ा सा यह प्रश्न अलग है और इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट भी लगता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको समझा पाऊँ आपको। एक तो सबसे पहले इनकी कार्यक्षमता पता करें, तो हमें कार्यक्षमता दे दे चुका है। तो निकेश की बात करें और विवेक की बात करें तो निकेश की कार्यक्षमता जो है ना 2 है और निकेश की 3 है। देखिए कार्यक्षमता इनकी 2 है, इनकी 3 है, तो जब ये कार्य करते होंगे तो इनकी कार्य करने में भी अंतर आता होगा। जो जिसकी कार्य क्षमता कम है वो ज़्यादा समय लेता होगा और जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा है वो कम समय लेता होगा। ठीक इसी प्रकार अगर जो हम इनके टाइम एक्सपेंड की बात करें, कितने ज़्यादा समय कौन ले रहा है इसकी बात करें, तो इसका इसी अनुपात का जस्ट अपोजिट हम मानेंगे इसको, कि जो निकेश है वो 3 समय लेता होगा और विवेक जो है वो 2 का समय लेता होगा। मतलब इनके जो समय का जो अनुपात है 3 और 2 हो जाएगा। और जब अनुपात हम 3 और 2 का देखेंगे तो देखिए इसमें साफ साफ अंतर दिख रहा है कि जो कम कार्य क्षमता वाला है वो ज़्यादा समय ले रहा है, जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा है वो कम समय ले रहा है। ठीक इसी प्रकार इसमें दिया है कि निकेश किसी कार्य को करने में विवेक से 6 दिन अधिक समय लेता है। तो देखिए विवेक से समय इसका अनुपात में ज़्यादा है, तो हम कहें कि एक अनुपात अगर जो ज़्यादा है तो 1 अनुपात बराबर 6 ज़्यादा है, तो हम बोलें कि जब 3 अनुपात बराबर 18 हो जाएगा और वहीं जब 1 अनुपात की हमें वैल्यू मिल गई तो 2 अनुपात बराबर हम कह सकते हैं कि 12 और इसको हम मानेंगे दिन। देखिए अब क्या हुआ कि ये 18 दिन का समय लेगा, ये 12 दिन का समय लेगा और देखिए आप इसमें साफ साफ अब अंतर भी देख पाएंगे कि दोनों के कार्य करने के जो दिन हैं उसमें अंतर 6 का दिख रहा है। तो इस प्रकार कह रहा है कि निकेश अकेले उसे कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। देखिए अब हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि निकेश कितने दिनों में कार्य को पूरा करे। तो आप देखेंगे यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि निकेश उस काम को 18 दिनों में पूरा कर रहा है। यदि प्रश्न पूछता कि विवेक कितने दिनों में पूरा करेगा तो विवेक का और निकेश का दोनों का हमें मिल पा रहा है, यही हमारा क्या हुआ उत्तर। अगला प्रश्न कह रहा है कि राम किसी काम को 6 दिनों में तथा श्याम उसे 8 दिनों में पूरा करता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें और कुल मजदूरी 280 हो तो कुल मजदूरी में राम और श्याम का हिस्सा क्या होगा। देखिए कह रहा है कि दोनों लोग काम कर रहे हैं, दोनों की कार्य क्षमताएं अलग हैं क्योंकि अलग अलग दिनों में कर रहे हैं। उनको एक
इकट्ठा मजदूरी मिलती है और उस मजदूरी को ये लोग कैसे बांटेंगे और इन लोगों का हिस्सा क्या होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो इनकी कार्य क्षमता को भी हमें पता करना पड़ेगा, क्योंकि कार्य क्षमता के आधार पे ही हम इनकी मजदूरी को डिफाइन कर पाएंगे। तो इनकी कार्य क्षमता की बात करें तो राम जो है 6 दिनों में कर रहा है और श्याम उसी कार्य को 8 दिनों में कर रहा है। तो इस प्रकार इनका जो कुल कार्य होगा तो 24 आएगा एलसीएम के रूप में। इस तरीके से हम देखेंगे तो राम प्रतिदिन 4 कार्य करता होगा, वहीं श्याम जो है प्रतिदिन 3 कार्य करता होगा। इस तरीके से देखिए, अब इनकी कार्य क्षमता का अनुपात हमें पता चला 4 और 3 का। अब देखिए, सैलरी या फिर हम उसकी जो मजदूरी है उसको कैसे बांटेंगे, इनकी कार्य क्षमता के आधार पे ही बांटेंगे। तो अगर जो हम देखें कि कुल उसको पैसे मिले 280 रुपया मिला, और 280 को अगर जो 7 इन लोगों को बांटना है, तो हमने देखा अगर जो सबकी हम बांटे तो 7 अनुपात है, तो 7 से हमने भाग किया। इससे हमें पता चलेगा कि 1 अनुपात बराबर कितना होगा। जब 1 अनुपात की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, यानी कि 1 रेशियो बराबर हम कहें कि 10 आ रहा है, नहीं 10 नहीं, सॉरी 40 आ रहा है, 1 रेशियो बराबर 40 आ रहा है। तो देखिए, अब हमको जिसको पता करना है, जैसे मैंने देखा कि अगर जो राम की बात करें तो राम का 4 अनुपात है, तो 4 गुणे 40 कर देंगे तो यह आ जाएगा 160। वहीं अगर जो श्याम की बात करें तो इसका 3 अनुपात है, तो 3 गुणे 40 कर देंगे तो इसका आ जाएगा 120। और जब दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारा 280 भी आ जाएगा। इस प्रकार इनका जो इसमें मजदूरी में हिस्सा होगा तो राम का 160 होगा और श्याम का 120 होगा। यही हमारा उत्तर सही होगा। तो साथियों, ये जो प्रश्न है थोड़ा सा अलग है और ये थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड ही माना जाता है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 दिन में 5 व्यक्ति 10 खिलौने बनाते हैं। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 व्यक्ति 16 खिलौने कितने दिनों में बनाएंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एक को हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, और इसमें हम लोग रखते हैं MDH बाई W इक्वल टू M2D2 फिर H2 बाई W2। अब ये क्या है, देखिए इसमें M का मतलब व्यक्तियों की संख्या, D का मतलब दिनों की संख्या और H का मतलब घंटों की संख्या, और W का मतलब कितना कार्य हुआ। उसी प्रकार दूसरे हिस्से में इसके जो दिया होगा व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या, घंटों की संख्या तथा कुल कार्य। तो इसको जब हम लोग इस पे जब हम लोग इसकी वैल्यू को रखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे, और जो हम पहले हिस्से में देखें तो 6 घंटे काम हो रहा है, 6 दिन काम हो रहा है, गुणे 6 दिन की बात हो रही है, और व्यक्तियों की बात करें तो 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं, और जो कुल कार्य जो हो रहा है इनका 10 हो रहा है। यानी कि जब यहाँ तक की हम बात करते हैं, यही हम जब इसके दूसरे हिस्से में बात करते हैं तो बराबर के साथ आएंगे और देखेंगे कि यहाँ 12 व्यक्ति हैं, मतलब आदमी की संख्या 12 है। दिनों की संख्या की बात करें तो दिनों की संख्या हमें पता नहीं है, तो दिनों को हम ऐसे रखेंगे। और घंटों की बात करें तो घंटों की संख्या दिया है 8, और इसमें कार्य जो हो रहा है वह 16 कार्य हो रहा है। इस प्रकार अब हमारा समीकरण तैयार हो गया है, और इसको हम सॉल्व करके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं डी की वैल्यू के रूप में। तो सबसे पहले तो हम कुछ यहीं से काट पीट कर लेते हैं। तो 5 से इसको काटेंगे 10 को तो आएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे 8 से काटेंगे इसको तो आएगा 2। यानी हम देखें कि यहाँ से इसको हमने काट दिया है। अच्छा, इधर से अगर जो काटे 6 एकनम और 6 दूना के 12 होता है, और इधर से काटे तो 2 एकनम और 2 तिया 6 होता है। तो इसका मतलब इधर वाली वैल्यू में अगर जो हम देखेंगे, यानी हम कहें कि इधर वाले पार्ट में देखें, इधर वाले पार्ट में देखें तो हमारे पास 3 बचा है,
और इधर वाले पार्ट में देखें तो हमारे पास केवल डी बचा है, तो इसका मतलब हमारा उत्तर आ चुका है। और ये कह रहा है कि हमारा उत्तर क्या होगा, 3 डेज। यही हमारा क्या होगा, राइट उत्तर। आप और आप ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पे आंसर नंबर 3। तो अब हमारे पास एक अगला प्रश्न है और इसको देखते हैं और समझते हैं, फिर लगाते हैं। कह रहा है कि 10 पुरुष किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 12 महिलाएं भी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करती हैं। यदि 12 पुरुष और 6 महिलाएं कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो वे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीजें तो पता होनी चाहिए। इसमें हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि कितने पुरुष के बराबर कितनी महिलाएं हो रही हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले तो ये देखें कि 10 पुरुष हैं और वह किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर पा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार देखें कि 12 महिलाएं हैं और यह भी 10 दिनों का समय ले रही हैं। तो इस तरीके से अगर इस 10 को और इस 10 को हम काट देते हैं, तो हमारे पास बचता है 10 पुरुष बराबर 12 महिलाएं होती हैं। और इसको हम छोटा करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 5 पुरुष बराबर 6 महिलाएं हो गई। देखिए ये जो हमें डेटा प्राप्त हुआ है ना, ये हमारी आगे मदद करेगा प्रश्न को समझने में और सॉल्व करने में। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि 15 पुरुष और 6 महिलाएं कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो वह कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए इसमें दो तरीके से चीजें हैं। एक तो हम इसमें पुरुष और महिला को अलग अलग नहीं लिख पाएंगे, इनको एक ही के रूप में दर्शाना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, अगर जो हम पुरुष पुरुष ही मानते हैं कि ऐसा माने कि ये चलिए काम पूरा पुरुष ही कर रहा है, तो हम कहें कि 15 पुरुष जो है और 6 महिला, तो 6 महिला की जगह पे हम कितने पुरुष को रख सकते हैं। हमने देखा कि हम अ, यहाँ पे देखिए, हमने देखा कि 6 महिला कहें या 5 पुरुष बोले, तो जहाँ पे हम 6 महिला की बात कर रहे हैं वहां पे हम 5 पुरुष लिख सकते हैं। तो इस प्रकार और जो पुरुषों द्वारा किया गया कार्य की हम बात करें, तो हमने देखा कि जो पुरुष थे वह 10 पुरुष 10 दिनों में कार्य कर रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो हम कह सकते हैं कि 20 पुरुष, क्योंकि यहाँ पे हमने 15 पुरुष और 6 महिलाओं की जगह पे 5 पुरुष को रखा है। इस प्रकार 20 पुरुष, यानी 20 पुरुष जब इसको कार्य करेंगे तो कितने दिनों का समय लेंगे। तो अब हम डी की वैल्यू अगर जो फाइंड करें, तो देखिए यहाँ से ये होगा 100/20 इक्वल टू डी। इस प्रकार हमारे पास 5 दिनों का समय आ गया और यही हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो साथियों ये है आज का अगला और अंतिम प्रश्न। ये कह रहा है कि 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों के भोजन की व्यवस्था है। 28 दिनों के बाद 280 व्यक्ति स्थान छोड़कर चले जाते हैं। कितने दिनों तक बचा हुआ भोजन शेष लोगों के काम आएगा। तो इस प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा मानिए कि कैंप है जहाँ पे 400 व्यक्ति हैं और उनके लिए 31 दिनों के लिए भोजन की व्यवस्थाएं हैं। 28 दिनों के बाद देखा गया कि 280 व्यक्ति स्थान छोड़कर चले गए। तो जो शेष बचा हुआ भोजन है शेष व्यक्तियों में कितने दिनों तक काम आएगा। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता करें कि कितना भोजन था, भोजन कितना था। तो उसके लिए हमने देखा कि 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों का भोजन था। इसका मतलब हम भोजन की गणना अगर जो करना चाहें तो इस तरीके से हम करेंगे, तो ये होगा 12,400। ये भोजन की मात्रा बता रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 28 दिनों के बाद 280 व्यक्ति चले गए। तो हम कहें कि 400 व्यक्ति जो थे 28 दिन तक उन्होंने खाना खाया। तो अगर जो हम कितना खाना वो लोग खा कर गए और कितना बचा उसको अगर जो हमें काउंट करना हो, तो देखिए 400 व्यक्ति थे जिन्होंने 28 दिनों तक कैंप में रहा, तो ये कुछ न कुछ तो खाए ही होंगे। तो देखते हैं, इन्होंने 11,200 11,200 इन्होंने भोजन खत्म कर दिया 28 दिनों में। तो हम देखें कि हमारे पास शुरू में 12,400 था और इसमें से कम हो गया 11,200। तो अभी हमारे पास जो शेष बचा
वह बचा है 1200। कितना बचा है? 1200। देखिए एक डेटा तो हमें मिल गया। दूसरी अब हम देखें व्यक्तियों की संख्या कितनी बची। तो हमारे पास 400 व्यक्ति थे और उसमें से 280 अगर जो चले जाते हैं तो व्यक्तियों की संख्या हमारे पास बच जाती है 120। देखिए अब हमें दो चीजें एकदम बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हमारा उत्तर आ जाएगा आसानी से। हम देखें कि हमारे पास अभी भोजन बचा है 1200 और व्यक्तियों की संख्या 120। तो इस प्रकार देखा जाए तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा और ये बताता है कि भोजन अभी 10 दिनों तक चलेगा और यही हमारा क्या हुआ? उत्तर हुआ। तो साथियों ये था आज का अंतिम प्रश्न और इसी के साथ मैं इस टॉपिक पे अब से प्रश्नों को लाना बंद कर रहा हूँ, क्योंकि इस टॉपिक को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था और 3 हिस्सों में अलग-अलग स्तर के प्रश्नों को मैंने शामिल किया और लगभग मैंने 15 तरह के प्रश्नों को शामिल किया है इसमें। और मुझे आशा है कि मैं काफ़ी हद तक कामयाब हूँ जो आपको समझाने में। यदि आपको भी लगता है कि यह वीडियो अच्छी रही, आपके लिए लाभदायक रही, कुछ न कुछ आपने अगर जिसमें सीखा हो, तो हमारी ज़रूर सहयोग करिएगा, जिसके लिए मैं चाहूँगा कि आप हमारे आईटी एजुकेशन चैनल पर जाकर के और वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी मदद अगर जो और बेहतर करना चाहते हैं तो किसी को शेयर भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को क्लोज कर रहा हूँ। धन्यवाद।